श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से है तार, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिराप्यहं मत्या दीपं रक्ष्यामि देवाय परमात्मने।
स्वादित चरण कमल चिनन करन भक्त जन मानस निवास ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्णदू तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधा वन्दे महापुरुषते चरण माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारणं वारणारसिं पुरपतिं भज विश्वनाथ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगोविन्दाय नमो राधासाध्यं साधनं यस्य मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेष
जय जय श्री राधा रमण, जय जय कमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट की लटक में अटकी गयो मन मोर, जय वृंदावन चंद्र की, बोलो जय जय नंद किशोर। वह पाएगा क्या रस का जिसका नहीं कृष्ण सुनेह लगाएगा जो, हरे कृष्ण मुझे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रिज धूरी लपेट फिरे अंग में, गुण नित्य किशोर की गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो, निज प्राणों की बाजी लगाएगा। वृंदावन धाम कुबास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन ध्याय की ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, सब संत मुनि लीन जग माही, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिकारो, भव तारत हैं श्री राधिका। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के राम, जय नरसी के सावरिया, जय सूरदास के श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, सब भक्तों के भज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय, गंगा यमुना गोमती की जय, जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, वीर बजरंग बली, जय, ललिता मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैविंग कार्ड एक बार फिर पुनः व्यासपीठ इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं, प्रणाम करूं, प्रार्थना करूं, माधव की मंगलमयी पवित्र पावन कल्याणकारिणी मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवती महापुराण की यात्रा का द्वितीय सत्र प्रगतिशील। अतः इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं, प्रणाम करूं, प्रार्थना करूं कि आप अतिशीघ्र अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर कथा पांडाल में उपस्थित हों। भगवान नाम के साथ मन वाणी को पवित्र करते हुए ज्ञान गंगा में गोता लगाने की कृपा करें। एक बार फिर पुनः व्यासपीठ आप सबको सादर प्रणाम करती है, वंदन अभिनंदन करते हुए कथा परंपरा को ध्यान में रखते हुए मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवान नाम के साथ इस कथा यात्रा का शुभारंभ होगा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं शौक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं चोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मेरी मेरी ताली बजाते हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सतिरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं जय राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 सदा से प्यास सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रय जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनाना निक्षेप चूर्णलाजा प्रसूनाना निक्षेप सुमः विमानानि समारुह्य क्रियन्तुत्येव नायकः कल्पवृक्ष प्रसूनस्तान् सर्वस्तत्र कमा कलकलिनादिनी भोवे हरिणी माँ भगवती भागीरथी गंगा के पावन पुण्य पर विद्यमान है देव ऋषिनाथ। तटमानंद नाम हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे आनंद नामक तट पर विद्यमान है। व्यासपीठ विद्यमान है, माँ भगवती तुलसी की स्थापना है, ठाकुर जी विद्यमान है, श्रोता मंडल विद्यमान है। व्यासपीठ पर 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कथा कहां पर हो रही है? तटमानंद नामकम, आनंद तट पर कथा हो रही है। कहां हो रही है? आनंद।
हमें कथा कहां बैठकर सुननी चाहिए? सब जगह बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जैसे सब जगह बैठ करके हम प्रसाद नहीं पा सकते, जैसे सब जगह बैठ करके हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, जैसे उसी प्रकार सभी जगह बैठकर हम भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। आनंद आसन पर बैठकर ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रोता के लिए मोटा गद्दा पड़ा हो या न पड़ा हो, श्रोता के लिए अच्छी कालीन पड़ी हो या न पड़ी हो, पर श्रोता मन में अगर आनंद लेकर आनंदपति भगवान वासुदेव की कथा को सुनता है तो भगवान की कथा जीव के जीवन में आनंद की वर्षा करती है, मुक्ति मोक्ष की वर्षा करती है। इसलिए तटमानंद नामकम, जब भी कथा सुनिए, पूजा करिए, पाठ करिए, तो थोड़ी देर के लिए अपना दुख, अपना संताप, अपना मन, ये सब बहुत दूर रखिएगा। माला लेकर के बैठे हैं पर मन दूध वाले में अटका, माला लेकर के बैठे हैं पर मन पोते के स्कूल में अटका, माला लेकर के बैठे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे पर बार बार मन मोबाइल में अटका, तो ये बंधन का कारण है, ये मुक्ति का कारण है। मन प्रसन्न करके आनंद पूर्वक भगवान की कथा हमको आनंद तट पर बैठ करके सुननी चाहिए। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सद्ज्ञानी मुनिंद्र भगवान की कथा सुनने के लिए हरिद्वार में उपस्थित हो रहे विद्यमान। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, चारों तरफ भगवान नाम की स्वर लहरी प्रस्फुटित हो रही है। कल कल निनादनी भोवे हारिणी मां भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद जी महाराज को साक्षी करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवती महापुराण की कथा का जीव को जीवन में भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान की कथा जीव के जीवन को मुक्ति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवती महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। धन्य है ब्रज वसुंधरा, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, धन्य है वृंदावन के गोपी ग्वाल बाल नंद यशोदा, जो इस घोर कलिकाल में भी माधव के दर्शन कर पा रहे, माधव की पूजा कर पा रहे, उनका स्मरण कर पा रहे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार नंद के लाला का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार श्रीधाम वृंदावन में मां भगवती यमुना का मार्जन स्नान अवश्य करना चाहिए। इसलिए वृंदावन सबको एक बार अवश्य जाना चाहिए। अयोध्या जीवन में एक बार, आप रोज ट्रेवल करो तो अच्छी बात है, पर एक बार तो जीवन में संकल्प लेना ही चाहिए कि हमको जाना। नैमिषारण्य मां भगवती ललिता अम्बा के दर्शन करने का मन में संकल्प लेना ही चाहिए। यही तो जीवन के मूल स्रोत है, यही तो जीवन के मुक्ति के मेन केंद्र हैं। बाप, इस मानव जीवन में आप अगर तीर्थ यात्रा भी न कर पाए, भगवान दर्शन भी न कर पाए, तो आपका मानव जीवन किसी भी काम का वृंदावन में जाकर के आपको 4 काम करने चाहिए। वृंदावन में कुछ करिए न करिए, पर 4 काम जब भी आप वृंदावन जाएं तो 4 काम आपको अवश्य करने चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आप ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 4 काम वृंदावन में करने चाहिए। पहला काम, वृंदावन में प्रवेश करते ही ब्रज रज को उठाकर अपने मस्तिष्क पे लगाना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। इसी ब्रज धूल में तो नंदलाल गैया चराने के लिए जाते हैं। इसलिए अक्रूर जी महाराज जब राजा कंस के कहने पर वृंदावन में गए तो जहां से ब्रजमंडल की सीमा आरंभ होती है, अक्रूर जी अपने रथ से नीचे उतर गए।
सबसे पहले वक्रूर जी महाराज ब्रज रज में देखते हैं कि छोटे छोटे चरण बने हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म उस चरण रज में बने हुए हैं चरण चिन्ह। जान गए नंद के लाला अभी अभी गैया चरा करके गौशाले की ओर गए, उनकी चरण चिन्ह बने। रथ से नीचे उतरकर ब्रज रज को प्रणाम करते हैं। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें नंद के लाला छम छम पायल की छमकार करते नृत्य करते हैं, गोपी ग्वाल बाल गैयों को सुख आनंद प्रदान करते हैं। बड़े बड़े देवता भी इस ब्रज रज की महिमा का वर्णन करते हैं। इसीलिए वृंदावन जब भी जाइए तो जहां से ब्रजमंडल की सीमा आरंभ होती है वहीं से आप ब्रज रज को प्रणाम करिए, उसे अपने मस्तिष्क पर रखिएगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणुमभिष्णुषः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वृंदावन में जाकर के आपको पहला काम क्या करना है? आपको ब्रज रज को प्रणाम करना है। ये काम अगर करते हैं तो आपका मन पवित्र होता है। दूसरा काम, थोड़ी देर यमुना के किनारे बैठना चाहिए। यमुना जल में नंदलाल का दर्शन करना चाहिए। क्यों? यमुना का जैसा रंग है, रूप है, बिल्कुल वासुदेव श्री कृष्ण का रूप रंग उसी प्रकार। थोड़ी देर यमुना जल में बैठ करके माधव का चिंतन करना चाहिए, यमुना जल में नंदलाल का दर्शन करना चाहिए। तीसरा काम, गोवर्धन नाथ की तलैटी में बैठ करके थोड़ी देर हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। और चौथा काम जो सबसे जरूरी है, वृंदावन में अगर गए हैं तो थोड़ी देर किसी वृक्ष के किनारे उसका आलिंगन करना चाहिए। ये चार काम वृंदावन में अवश्य करने चाहिए। यही तो लता पता है, यही तो वृक्ष हैं जिनमें वासुदेव श्री कृष्ण विद्यमान है। जिन लता पताओं में वासुदेव श्री कृष्ण घूमते टहलते हैं, स्नान करते हैं। ये चार काम प्रत्येक व्यक्ति को वृंदावन में करने से उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला काम ब्रज रज को प्रणाम, दूसरा काम यमुना जल में नंदलाल का दर्शन करना, तीसरा काम गोवर्धन नाथ की पूजा करना और चौथा काम मधुवन में किसी वृक्ष को थोड़ी देर आलिंगन करना, उसे स्पर्श करना। ऐसा करने से वासुदेव श्री कृष्ण की अनुभूति होती है, उसका दिव्य दर्शन। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें इस घोर कलिकाल में भी मां भगवती भक्ति नंदलाल को रिझा रही, नंदलाल के दिव्य दर्शन कर रही है। इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। इसीलिए ब्रज वसुंधरा में मां भगवती भक्ति विद्यमान है। उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके मन की प्रसन्नता के लिए देवर्षि नारद हरिद्वार में कुमारों के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मधुसूदन पाद सरस्वती एक काशी नगरी के बहुत बड़े विद्वान संत हैं जिनका नाम मधुसूदन पाद सरस्वती। तो मधुसूदन पाद सरस्वती इतने बड़े विद्वान हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं करता, ना। वो जिस गली से निकल जाते हैं उस गली में रहने वाले ब्राह्मण अपने आप को बड़ा समृद्धशाली, बड़े वैभववान समझने लगते कि गुरु जी के चरण आज हमारी गली में पड़े।
स्वामी जी इतने बड़े विद्वान हैं कि भोलेनाथ की पूजा करते तो भोलेनाथ प्रकट होकर के स्वामी जी को नित्य नए नए दर्शन देते। इतने बड़े विद्वान हैं स्वामी जी। मधुसूदन पाद सरस्वती जी इतने बड़े विद्वान कि लोग उनसे डरते, शास्त्रार्थ करने में, बातचीत करने में। इतने बड़े विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती। एक बार स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब वृंदावन की महिमा का वर्णन होने लगा तो स्वामी जी का मन होता है कि चलो एक बार वृंदावन दर्शन करके आए। तो स्वामी जी काशी नगरी को प्रणाम करते हैं और वृंदावन की पग यात्रा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन में जहां कहीं भी जाते उन्हें वृंदावन के प्रत्येक गली में नंदलाल नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते, गैया चराते हुए गोपी ग्वाल वालों के साथ में। उन्हें प्रत्येक कोने कोने में वृंदावन में नंद के लाला का दर्शन होने लगा। गदगद हो गया। बैठो पलोटत राधिका पायन, जहां कहीं भी देखते हैं वासुदेव श्री कृष्ण राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके विद्यमान है। या दृश्य देख करके मधुसूदन पाद सरस्वती तो बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वारे लाला तेरू नाटक तो बड़ो अच्छो है, सारी दुनिया तोय नमस्कार करे और तू या ब्रज रानी को प्रणाम करे, नमस्कार करे। तेरी महिमा तो बड़ी अपरंपार है भाई। थोड़े दिन तक स्वामी जी वहीं पर रहे। मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज भगवान की पूजा मानसिक पूजा करते थे। स्वामी जी की महिमा बहुत बड़ी है। मानसिक पूजा भगवान की करते थे।